हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और उसको पहले अच्छा से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कल कहाँ तक बताए थे। हमेशा राइट हैंड यानी दाएं तरफ क्या होता है, पूर्व होता है, और बाएं तरफ जो हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उधर क्या होता है, पूरब होता है। दाएं पूरब, और बाएं जहाँ सुबह सुबह हम लोग पर डे का लोटा लेकर जाया करते हैं तो उधर क्या होता है, पश्चिम। ऊपर की ओर यानी हमारा माथा जो शो करता है वो क्या होता है, उत्तर। हमारा पैर कौन सा डायरेक्शन को यानी दिशा को प्रदर्शित करता है, ये दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। दाएं तरफ हाथ हम खड़ी करेंगे तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, पूरब। बाएं की ओर पश्चिम। हमारा माथा क्या हो जाएगा, उत्तर। पैर हो जाएगा दक्षिण। जैसे कि बीच में बिहार, बिहार हो गया। अगर पूछ दे कोई कि बिहार का चौहद्दी क्या है, पूरब में, पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। दक्षिण यानी नीचे पैर की तरफ दक्षिण होता है तो दक्षिण में क्या हो जाएगा, झारखंड। ऊपर उत्तर की ओर नेपाल हो जाएगा। देख लेना है डायरेक्शन। ऊपर हमारा माथा क्या करता है, उत्तर दिशा की शो करता है, और नीचे पैर दक्षिण। राइट हैंड यानी कि दायां हाथ पूरब की ओर, बायां हाथ पश्चिम की ओर। तो बिहार का चौहद्दी क्या हो जाएगा, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए इधर से पश्चिम से पूरब का विस्तार क्या है बिहार का, इधर इसका लंबाई ज्यादा है। पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार का लंबाई ज्यादा है, 483 किलोमीटर। और नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर इसका जो लंबाई है इधर है 345। यानी बिहार का लंबाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ज्यादा है और दक्षिण से उत्तर की ओर कम है। यानी बिहार का लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। कल बताए थे कि बिहार में कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल, 38 जिला। प्रमंडल 9, जिला 38। इसका देशांतरीय विस्तार क्या बताए थे, 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री। अक्षांशीय विस्तार चौबीस डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय कल बताए थे कि देशांतरीय जैसे कि ये मैप है, ये जो डायरेक्शन इधर रहता है ये क्या हो गया, ये अक्षांशीय कहलाता है। और पूरा ये उत्तर से दक्षिण, ये देशांतरीय। ये अक्षांशीय। तो देशांतरीय विस्तार 83 से लेकर के 88 डिग्री
अक्षांशीय विस्तार 24 से लेकर के 27 डिग्री। बिहार का क्षेत्रफल 94,163। मोबाइल नंबर क्या करना, 94,163। देखिए उत्तर में नेपाल हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ऊपर की ओर क्या होता है, हमेशा उत्तर होता है, नीचे की ओर हमेशा दक्षिण, और राइट हैंड यानी कि दायां हाथ की तरफ हमेशा पूरब होता है और बाएं हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम होता है। और बिहार का चौथी क्या हो गया, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ग्लोब पर जो भी रेखा अगर साउथ से उत्तर यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो भी डायरेक्शन में रेखा रहेगी वह देशांतरीय, और पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा आएगी उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। यहाँ तक बताए थे, उसके बाद फिर क्या बताए थे, बिहार का राजकीय पशु क्या बताए थे, बैल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय बीज बोधि बीज, बिहार की राजकीय बीज बोधि बीज और राजकीय चिन्ह भी कह सकते हैं बोधि बीज। पशु में क्या हो गया, बैल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय बीज बोधि बीज, राजकीय चिन्ह बोधि बीज। देखिएगा बिहार सरकार का किसी भी चीज में बोधि बीज का नक्शा हमेशा आते रहेगा। और बिहार की प्रमुख नदी, बिहार की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, पहला स्थान गंगा, यानी सबसे बिहार की सबसे लंबी नदी भी गंगा है और प्रमुख नदी भी गंगा है। गंगा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घाघरा, बिहार की शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी। क्योंकि हमेशा ये बरसात में क्या करती है, बहुत सारा ज्यादा तबाही करती है। बरसात में यानी काफी जान माल का नुकसान होता है। इसके कारण बिहार की शोक सबसे ज्यादा ये
तबाही मचाती है कोसी के कारण बिहार की, सो कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार की प्रमुख नदी गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घाघरा। बिहार की सो कोसी नदी। बिहार में प्रमंडल कितना बताए थे? प्रमंडल 9। मगध, मगध प्रमंडल, यहाँ मुंगेर प्रमंडल था, मुंगेर, पटना, भागलपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, सारण, तिरहुत। अब पहले देख लेना है कि कौन सा प्रमंडल में कितना जिला है। जैसे कि पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला पड़ता है? पटना प्रमंडल में देखिए कितना जिला पड़ता है। पटना प्रमंडल में 6 जिला पड़ता है। पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, और रोहतास। पटना प्रमंडल में कई जिला है? पटना प्रमंडल में 6 जिला। पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास। पटना प्रमंडल में कितना जिला है? 6 जिला है। पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। पटना प्रमंडल में कितना जिला है? 6। पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। सारण प्रमंडल देखते हैं। सारण प्रमंडल में कितने जिला इसके अंतर्गत आता है? सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है। सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण प्रमंडल में 3 जिला कौन कौन आता है? गोपालगंज, सिवान और सारण इसके अंतर्गत। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण प्रमंडल में कई जिला? 3 जिला। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। कैमूर पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। मगध प्रमंडल देखते हैं। मगध प्रमंडल में कितना जिला आता है? नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद,
और अरवल। मगध प्रमंडल में कई जिला? 5 जिला, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आता है? नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। पटना प्रमंडल पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण प्रमंडल में 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। पटना में 6 जिला, पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। मगध प्रमंडल में 5 जिला, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। इसके आगे देखते हैं मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में कई जिला आता है? मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कई जिला आता है? मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। मुंगेर प्रमंडल में कई जिला है? मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कितना जिला है? 6। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। इसके आगे देखते हैं भागलपुर प्रमंडल में कितना जिला इसके अंतर्गत आता है? भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर और बांका। भागलपुर, बांका। भागलपुर के अंतर्गत कितना जिला? 2, भागलपुर और बांका। दरभंगा, दरभंगा के अंतर्गत कितना जिला आता है? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर, बांका। दरभंगा के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला, पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज और मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। मुंगेर के अंतर्गत 6 जिला, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा।
सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास। सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज और मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर, बांका 2 जिला। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। बचा पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, और अररिया। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। किशनगंज है जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और ये कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत है? पूर्णिया प्रमंडल का। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज। मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला भागलपुर, बांका। भागलपुर और बांका। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। और सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला कौन कौन जिला है? पटना, नालंदा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिला है? तो नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल। मुंगेर के अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला भागलपुर, बांका। भाग का जाएगा कहाँ? बांका। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला भाग कर कहाँ जाएगा? बांका। तो भागलपुर और बांका। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला। दम है तो समस्तीपुर चल के बतावानी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कितना जिला? 3। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। यानी दम है तो चल के बताओ कहाँ? समस्तीपुर। द से दरभंगा, म से मधुबनी, स से समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा।
सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, देखें ना। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत के जिला है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। आणि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर को कहते हैं, शिवहर जिला। मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? लीची के लिए। बिहार में मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? लीची के लिए। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। टोटल प्रमंडल की संख्या 9। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या 9। बिहार में देखते हैं कौन कौन सी नदी है। ये कौन सी नदी है? गंगा। गंगा क्या करती है? बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। गंगा टोटल बिहार के कई जिला से गुजरती है। बिहार के 12 जिला से गुजरती है गंगा नदी।
बिहार के कई जिला से, तो बिहार के 12 जिला से, यानी इस के अंतर्गत कितना जिला टोटल आ जाता है? 12 जिला। तो बिहार की गंगा नदी कई जिला से जाती है? टोटल 12 जिला से गुजरती है। अगर पूछ दे बिहार गंगा नदी बिहार के कितने जिले से गुजरती है, तो 12 जिला से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पे एक नदी आती है, ये मध्य प्रदेश से आता थी, विंध्याचल श्रेणी से, कर्मनाशा। कर्मनाशा ये तो दिया जाता है। इसके बाद फिर एक नदी नीचे से आती है, सोन नदी, ये अमरकंटक से निकल के आती है। फिर सोन के नीचे एक नदी आती है, पुनपुन। इसके बाद एक नदी गया के पास से आती है, फल्गु। फल्गु या निरंजना। इसके बाद एक नदी आती है, क्यूल। क्यूल नदी के नाम पे क्यूल स्टेशन है। और इसके बाद एक नदी आती है, अजय। अजय नदी। बिहार के दक्षिण से टोटल कितनी नदी आती है? कर्मनाशा, ये विंध्याचल से नीचे आती है, सोन। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। पुनपुन दक्षिण से। अगर बोले कि दक्षिण से बिहार में दक्षिण से कुल कितनी नदी आती है, तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु या निरंजना, क्यूल, अजय। अब उत्तर से आने वाली कौन कौन सी नदी है देखते हैं। उत्तर से ये घाघरा, इसको यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? सरयू। सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा हुआ है। बिहार में से क्या बोलते हैं? घाघरा। इसके बाद आती है गंडक। गंडक के बाद क्या आती है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है बागमती। इधर से आती है उत्तर की ओर से यानी नेपाल की तरफ से कोसी नदी। कोसी की सहायक नदी है कमला। क से कोसी, क से कमला। और एक इधर पूरब से किशनगंज की ओर से एक नदी आकर के मिलती है, महानंदा। उत्तर से कौन कौन नदी आती है? तो उत्तर प्रदेश से एक से नदी आती है घाघरा, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है, बिहार में घाघरा। गंडक उत्तर की ओर से आती है। गंडक के ऊपर फिर एक नदी आती है, बूढ़ी गंडक। गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती। और फिर उत्तर से सबसे ज्यादा ये कहाँ से? नेपाल से आती है कोसी। काफी तीव्र गति में आती है, यानी कि ढलाव होने के कारण काफी इसका वेग तीव्र होता है, जिसके कारण ये बिहार में एकदम तबाही ला देती है। और कोसी की सहायक नदी कमला नदी। महानदी ये पश्चिम बंगाल तरफ से आ जाती है। तो ऊपर से कौन कौन नदी आकर के मिलती है? ऊपर से आती है, देखिए अगर उत्तर प्रदेश तरफ से घाघरा, गंडक, उत्तरानी नेपाल की तरफ से बागमती। बागमती जिसकी सहायक नदी है तो बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी उत्तर की ओर से यानी नेपाल की तरफ से आती है। कोसी ये भी नेपाल की तरफ से आती है। कोसी की सहायक नदी कमला। और इधर किशनगंज की तरफ से महानंदा। नीचे से कौन कौन नदी आती है? कर्मनाशा, फिर सोन। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। पुनपुन ये झारखंड की पठार की तरफ से निकलती है। फल्गु ये भी पठारे से आती है। क्यूल, क्यूल नदी एक छोटी नदी है, ये भी एक छोटी नदी है।
और गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड से निकल करके यूपी होते ये बिहार में प्रवेश करते हुए फिर पश्चिम बंगाल होते हुए जा करके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड होते हुए यूपी से बिहार, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल, यानी ये 4 राज्य से सफर करते हुए आती है। उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गोमुख, यानी गौ के मुख की तरफ वो ग्लेशियर से निकलती। गोमुख ग्लेशियर से उद्गम स्थल किसका है? गंगा नदी का। उत्तराखंड से उतरती, उत्तराखंड में एकदम बिल्कुल पहाड़ पे यानी रहती। उसके बाद फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश मैदानी पे, बिहार में भी मैदानी भाग में, पश्चिम बंगाल तक जाते जाते कहा जाती है एकदम कीचड़ इसके में भर जाता है। यानी गंगा नदी यहाँ से शुरू में कहाँ निकलती? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ से मलबा, इधर तो मलबा इसमें मिलता ना है। बिहार, उत्तर प्रदेश आती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद उसके पानी में क्या होता है? काफी गाद और कचरा जम जाता है। धीरे उसके आगे बिहार में आती है। बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल जाते जाते इसका क्या होता है? आनी बूढ़ी होती जाती। यहाँ जैसे कि आदमी बचपना है, फिर युवा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? अधवयस हुआ, फिर उसके बाद आदमी बूढ़ा जाता है। ये स्थिति नदी का भी होता है। शुरू में ढलान ज्यादा होने के कारण वह तीव्र गति से आती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के कारण क्या होता है? मिट्टी उट्टी को कटाव ज्यादा करती है। इसके कारण अपने गाद और ये सब को लेकर के आगे बढ़ते जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है चलने में क्या होता है? समर्थ। बिहार की स्थिति तो और बदतर है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। पुनपुन, फल्गु, क्यूल ये सब कहाँ आती है? ढक्कन के पठार, यानी झारखंड से ये सब का उद्गम पठारी क्षेत्र से हो जाता है। ऊपर ये सब उत्तर में जितने भी गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी, ये सब हिमालय की एक श्रेणी है। महाभारत श्रेणी इसको बोलता है। कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से। गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक। बागमती किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। पूछते कमला किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी की सहायक नदी कमला है। महानंदा ये सब कौन सा श्रेणी से आती है? महाभारत श्रेणी। हिमालय की एक शिवालिक श्रेणी, उसी के अंतर्गत महाभारत श्रेणी आता है। उसको से इस सब का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी है? गंगा। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इसके बाद सोन, ये पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय।
नीचे से कौन कौन नदी मिलती है? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूर, अजय। ऊपर से घाघरा, इसके बाद गंडक, इसके बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती। इधर आती है कोसी, कोसी की सहायक नदी कमला। और इधर से आती है महानंदा। अब देखेंगे कल इसमें कहाँ इसका उद्गम स्थल कहाँ से है और कौन कौन जिला से आती है।